अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कंप्लीट लैप्लास लेना सिखाया। जब हमारे पास किसी भी टाइप का फंक्शन इन फॉर्म ऑफ टी गिवन है, यानी इन फॉर्म ऑफ टाइम गिवन है, और हमसे सवाल में मांगा कि जो आपका फंक्शन टाइम के अंदर गिवन है आप उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दें। अब हम क्या करेंगे, आज से हम इसका इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? इन्वर्स फंक्शन में ये होगा कि आपको हमेशा सिग्नल्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे कहेंगे कि आप इसे फंक्शन ऑफ टी यानी टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि फंक्शन ऑफ एस यानी सिग्नल्स को आप टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये एरो दिखा रहा है। तो ये एरो इस बात को डिनोट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं, यानी इंटरचेंजेबल है। यानी हमेशा फंक्शन ऑफ एस फंक्शन ऑफ टी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इसी तरह फंक्शन ऑफ टी फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हमेशा फंक्शन ऑफ टी यानी टाइम को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। आज हम करेंगे, हमें सिग्नल्स की फॉर्म में सवाल गिवन होगा और हम उसको फंक्शन ऑफ टी यानी टाइम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इंशाल्लाह इन फ्यूचर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से जो रिलेटेड क्यूरीज़ हैं और जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है कि हमें फंक्शन ऑफ एस यानी सिग्नल्स गिवन है और उसमें लिखा हुआ है 0.2 एस, यानी सिग्नल आपको दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 3.24। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आपको दी हुई है और आपसे कहते हैं हमें जो ये सिग्नल का फंक्शन है इसको हमें फंक्शन ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने ऊपर बता दिया कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज कराया और यहाँ पे बताया कि आपका फंक्शन ऑफ एस एग्जैक्टली इक्वल है 0.2 एस प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3.24। अच्छा जी, तो आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। वो प्रॉपर्टी ये है, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हों और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स हो, मेरी बात गौर से सुनिए, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हों तो हम ये कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर की एक टर्म है उसको डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख सकते हैं और जो दूसरी टर्म है उसको भी डिनोमिनेटर के साथ यानी कंप्लीट डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिक रूल को फॉलो करते हुए, जैसे 0.2 एस बेसिकली हमारे पास पहला टर्म है न्यूमरेटर के अंदर, तो हमने 0.2 एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3.24 कर दिया। सिमिलरली 1.8 हमारे पास दूसरी टर्म है न्यूमरेटर की, एग्जैक्टली एस स्क्वायर प्लस 3.24, यानी सेम वर्क दोनों के लिए करा। जस्ट क्या करा, इन दोनों को हमने अलग अलग कर दिया ताकि हमारा काम स्टार्ट करें। अच्छा, इन दोनों को अलग करने की वजह कहती है, आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो सिग्नल्स आपको दिए हुए हैं उसको आपने लैप्लास इन्वर्स लगाना है। जब आप उस पर लैप्लास इन्वर्स लगा देंगे तो वो आपके जो सिग्नल है वो टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी कन्वर्जन किस तरह होगी, बेसिकली अगर आपको फंक्शन ऑफ टी आपने अच्छी तरह पढ़ा है, आपको सारे फार्मूलाज याद हैं, तो आप बहुत ईजिली सिग्नल्स को टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, आपने लैप्लास इन्वर्स दोनों साइड पे ले लिया। देखें, लैप्लास इन्वर्स लगा रहे हैं आप फंक्शन ऑफ एस पे। अब देखें, मैंने इसको ब्लू पेन से इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हमारे पास जो हमेशा कांस्टेंट या हमारे पास जो एडिशन में जो चीज़ होती है हम उसको हमेशा बाहर रखते हैं। फिर हमने लैप्लास इन्वर्स लगाया एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3.24। अच्छा, अब एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3.24 के ऊपर लैप्लास क्यों लगाया, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी तरह अब आप देखें कि प्लस के बाद ये वाली जो टर्म है ये यहाँ लिखिए, लैप्लास इन्वर्स लगा के 1.8 एस स्क्वायर प्लस 3.24। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से तो हमने 0.2 निकाला था लेकिन यहाँ से हमने कोई टर्म बाहर नहीं निकाली। तो इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे गौर करें कि एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 3.24, तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। रिमेंबर, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो ये मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। लैप्लास के फंक्शन है जब आपके टाइम दिया हुआ होता है और आप उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम गौर करें तो ये कॉस का फॉर्मूला है, कॉस ओमेगा टी हमारे पास बराबर होता है एस ओवर एस स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर हम और करें तो ये एस ओवर एस स्क्वायर तो यहाँ मौजूद है, जस्ट हमने क्या करना है 3.24 का स्क्वायर बनाना है ताकि हमारा कॉस ओमेगा टी का फंक्शन यानी ये जो सिग्नल है ये हमारा टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली हम ये करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम 3.24 की रूट निकाल लेंगे। जब हम 3.24 की रूट निकालेंगे तो वो 1.8 आएगी और एग्जैक्टली आपने क्या करना है 1.8 का स्क्वायर दिखा देना है, ठीक है जी। इसी तरह अब आप ये देखें कि हमारे पास 1.8 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3.24 है। इसमें से हमने कोई फंक्शन बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर हम गौर करें तो ये देखें कि ये जो है ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है, यानी साइन ओमेगा टी का अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद होता है ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 3.24 है और ऊपर 1.8 है, लेकिन रिमेंबर कि यहाँ पे आपने 3.24 का स्क्वायर इस तरह करना है कि वो अगेन स्क्वायर होकर 3.24 ही आए। तो जब आप 3.24 की रूट लेंगे तो वो 1.8 आएगा। तो आप अगर गौर करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी 1.8 का होल स्क्वायर और ऊपर भी 1.8, यानी ओमेगा और ओमेगा टर्म सेटिस्फाई। अगर दोनों ओमेगा बराबर है तो आपका फॉर्मूला लग सकता है। नेक्स्ट जैसा आपने क्या करा, दोबारा इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने इसको प्रॉपर और करके आप लोगों को नहीं दिखा दिया। देखिए 0.2 एज इट इज़ बाहर का लैप्लास इन्वर्स लगाया आपने एस ओवर एस स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ पे 3.24 थी हमने उसे 1.8 यानी 3.24 की रूट निकाल के उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप 1.8 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 3.24 ही बनेगा। नेक्स्ट ये चीज़ आपने इसलिए करी क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी इक्वेशन डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट आपने लैप्लास इन्वर्स दूसरी टर्म पे लिया हुआ है। दूसरी टर्म पे 1.8 यानी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि ये भी ओमेगा है और ये टर्म भी ओमेगा है। अगर दोनों टर्म्स बराबर होंगी तो ही हमारा साइन का फंक्शन यानी साइन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम लग सकता है, ठीक है जी। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर 3.24 की रूट निकालेंगे। 3.24 की रूट आपके पास 1.8 आएगी और 1.8 का आपने स्क्वायर दिखा दिया। नेक्स्ट जब आपको यहाँ से जब आप ये वाला काम कर लेंगे, जस्ट आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ओमेगा क्या है। देखें 0.2 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि ये जो पूरी चीज़ है ये कॉस ओमेगा टी के बराबर है, तो कॉस तो एज इट इज़ जस्ट आपने यहाँ पे ओमेगा आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है कि ओमेगा का स्क्वायर और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1.8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा 1.8 टी है। इसी तरह साइन के अंदर भी होगा, आपने लिखा है जस्ट यहाँ पे साइन है तो आपने साइन एज इट इज़ लिख दिया, आपने यहाँ से ओमेगा आइडेंटिफाई किया यानी 1.8 और टी एज इट इज़ आ गया। तो ये क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल थे, अगर हम दोबारा सवाल पे गौर करें तो हमारे पास सिग्नल्स की फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास अब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ टी आ रहा है, यानी हमने ये जो फंक्शन था सिग्नल्स का उसे हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया और ये इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन है। जब आप फंक्शन ऑफ एस पे लैप्लास इन्वर्स लगाएंगे तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। होप यू लाइक आवर वीडियो, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।